बिहार की राजनीति पर विशेष चर्चा, चुनावी गर्मी, रणनीति और तेजस्वी यादव की बढ़ती पकड़। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। और जब बिहार में चुनाव हो तो बिहार की जनता अपनी राय ना रखे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। हर कोई अपनी अपनी बात कहता है और सभी को अपनी बात कहने का हक भी है। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा कि चाहे देश का विकास हो या प्रदेश का, शांति और सुरक्षा विकास की पहली शर्त होती है। भारत सुरक्षित हाथों में है और बिहार भी सक्षम नेतृत्व में है। बिहार की जनता के लिए एनडीए एक विजयी संयोजन है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री ने एनडीए का जिक्र तो किया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। इसके पीछे क्या वजह है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका कारण आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हैं, जो लगातार नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव इस समय एक मजबूत और परिपक्व नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में तेजस्वी ने खुद को एक जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने जनता से संवाद किया है, जमीनी मुद्दों को उठाया है और खुद को एक गंभीर विकल्प के रूप में पेश किया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वह दिन दूर नहीं जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं। जब आरजेडी की बात होती है तो लोग लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाते हैं, जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता है। लेकिन इस बार आरजेडी इस छवि को बदलने के लिए कमर कस चुकी है। वह नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में हुए अपराधों और कानून व्यवस्था की गिरावट को चुनावी मंचों पर उजागर करने की रणनीति बना रही है। ये रणनीति कहीं ना कहीं जंगल राज के टैग को संतुलित करने में मदद कर सकती है। अब बात करें बिहार की जातिगत राजनीति की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वह भी आरजेडी के पक्ष में जाती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक रहा है और ये अब भी काफ़ी हद तक बरकरार है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमएम ने कुछ मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई थी, लेकिन बीजेपी अब मुस्लिम वोट बैंक, खासकर पसमानदा मुस्लिम समुदाय को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आरजेडी ने हमेशा मुसलमानों की बात की है, लेकिन उनके उत्थान के लिए ठोस काम नहीं किया। अब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। आरजेडी ने भी मुस्लिम वोट को मजबूती से अपने साथ जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया, ताकि वह खुद को मुसलमानों का सच्चा हितैषी साबित कर सके। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम वोट किस ओर रुख करता है। जहां तक मुख्यमंत्री की रेस की बात है, तो तेजस्वी यादव इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वो अपने पिता लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार पिछड़े वर्ग और SC/ST की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बिहार में SC/ST का कोई मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले ये भूमिका बीएसपी निभाती थी, लेकिन मायावती जी की सक्रियता में कमी आने से ये स्थान खाली हो गया है। इस खाली स्थान को भरने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने इसमें सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ बनाई है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के बेहद करीब पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही राजनीतिक चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय बिहार।